छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। छठ पूजा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। घाट सज चुके हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई है। आज छठ लोक पर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और लोक कल्याण के लिए व्रती इस कठिन व्रत को करते हैं। छठ पूजा को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक खास तैयारियां की गई हैं। छठ पूजा पर चारों तरफ उत्साह की लहर है। घाटों में भव्य तैयारियां की गई हैं। जहां तक नजर जाएगी छठ पूजा की छटा ही आपको दिखाई देगी। दिल्ली में सभी घाटों पर भीड़ जुट गई है। थोड़ी देर में व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। पूजा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। सीसीटीवी से घाटों की निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर इस वक्त रौनक दिखाई दे रही है। छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना का ये पावन पर्व है। आज तीसरा दिन ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये परंपरा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से छठ के गीत बज रहे हैं। घाटों पर रौनक है, तैयारियां पूरी हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे जहां पर ये उत्साह, ये चमक दमक आपको दिखाई देगी और किस तरीके से आज घाटों पर छठ व्रतियां पहुंची हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हमारे साथ खुशबू सिंह संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से, धीरज हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही नितिन हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ निकुल पटेल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए खुशबू के पास हम लौटेंगे। पहले नितिन, आपका रुख करते हुए, भारी भीड़ हम देख पा रहे हैं जहां छठ घाट पर इस वक्त आप मौजूद हैं। कितनी देर में यहाँ सूर्य को अर्घ देने की जो परंपरा है वो निभाई जाएगी, क्या हलचल है? तस्वीरें आप दिखाएं। जी वंदना, यहाँ पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ शीतलदास की बगिया, बड़ा तालाब, पहले सुंदरता में आप दिखाना चाहूँगा। लोक पर्व जो है महासंगम दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, छठ पर्व की जो तस्वीर है वो दिखा दूँ कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो बड़े तालाब किनारे जिस तरह से बढ़ती महिलाएं जो यहाँ पर स्नान करने के बाद अब सूर्य देवता को पूजा करेंगी। यानी कि तमाम जो महिलाएं वो अपने यहाँ पर व्रत, जिस तरह से 36 घंटे से अधिक समय हो चुका है उनको व्रत करते हुए यह पूजा अर्चना कर रही हैं और स्नान करती हुई नजर आ रही। तमाम जो महिलाएं बस जैसे ही सूर्य डूबेगा और पूजा अर्चना करते हुए, जल चढ़ाते हुए, दूध चढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। तमाम जो फल हैं, जो जिस तरह से जो व्रत छठी मैया का व्रत किया जा रहा है उसी को लेकर ये तस्वीर है। शीतलदास की बगिया पर आप देखिए तमाम भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोक आस्था का जो महासंगम की तस्वीर है। राजधानी भोपाल में घाटों पर उमड़ी जो भीड़ है उसकी तस्वीर है। यानी कि व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को जिस तरह से जो अर्घ देंगी, तमाम महिलाएं तस्वीरों में दिखाई देगी। लाइव टाइम्स ग्राउंड जीरो पर है। इस तरह भोपाल सहित 52 से अधिक घाटे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है प्रशासन द्वारा। और यहां पर तमाम जो व्यक्ति, महिला हैं, लोक आस्था का जो सूर्य उपासना का महापर्व है, छठी की जो पूजा, छठ पूजा है, उसी को लेकर ये देखिए आप 36 घंटे से अधिक समय हो चुका है। गन्ने की जिस तरह से जो यहाँ पर बेदियां बनाई गई, बेदी के पास तमाम जो महिलाएं बैठी हुई है, जो तस्वीरें हैं, भारी भीड़ है यहाँ पर। और ये शीतलदास की बगिया पर यहाँ पर छठ पूजा को लेकर पूजा अर्चना भी की जा रही है और यहाँ पर भजन कीर्तन भी चला। तमाम जो व्रती महिला है वो आज अपने जो व्रत है, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा मनाई जा रही है, उसकी ये तस्वीरें तमाम जो महिलाएं आस्था का महापर्व है और भक्ति में माहौल हो चुका है। हमारे साथ निकुल भी जुड़े हैं अहमदाबाद से। निकुल, कैसी तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे और कैसी रौनक है मौके पर? किस तरीके से विधि विधान किया जा रहा है जो पूजा अर्चना होने वाली है, और क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, क्या तैयारियां उसको लेकर? जी देखिए, अहमदाबाद के घाटों के अंदर जो है वो अभी भक्तिमय जो माहौल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ये दृश्य मैं जरूर से बताना चाहूँगा, अहमदाबाद के घाटों के है जहाँ पे लोक आस्था का महापर्व जो छठ है उसकी जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पे हो रही है। श्रद्धा भक्ति के माहौल में धूमधाम से यहाँ पे छठ महापर्व जो है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में वर्ती जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई है और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने हुए देंगी। यहाँ पे आपको बता दें कि जन सैलाब है वो हजारों की संख्या के अंदर साबर
साबरमती नदी के किनारे उमटा हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी खास तरह की जो तैयारियां है, व्यवस्था है, वो यहाँ पे की गई थी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे बात की जाए तो जो उत्तर भारतीय लोग जो है अहमदाबाद में खास तौर पे रहते हैं, बात यूपी बिहार के लोगों की जाए या फिर आसपास के क्षेत्रों के जो राज्यों के लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो आते हैं और ये जनसैलाब है वो यहाँ पे जो है उमटा पड़ा है। खास तौर पे बात की जाए तो महिलाएं जो है वो पारंपरिक जो वेशभूषा में सज धज के पूजन सामग्री के साथ घाटों पे जो है वो पहुंची और सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही है। हर घाट पर पूजा की तैयारी जो है वो 2 दिन से ही लगातार हो रही थी और उसके साथ ही आज का दिन है जो विशेष जो है वो यहाँ पे माना जा रहा है। जो टोकरियां है वो लेके यहाँ पे पहुंची है, जिसमें अंदर फल कई ईख नारियल और समेत कई जो फल फरादी है वो भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिली थी। और जो जनसैलाब यहाँ पे उमटा हुआ है वो जनसैलाब देखते हुए आप बिल्कुल निकुल, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा का भी उत्सव है, ऐसे में तमाम वो पूजा सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके जरिए सूर्य की उपासना की जाएगी। हमारे साथ भरत सेठी भी जुड़ गए लखनऊ से। भरत, लखनऊ में कैसी तैयारियां हैं, कैसा उत्सव है? देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अर्घ दे रही हैं। तमाम जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना कर रही हैं यहाँ पे, और जो लगातार जो भीड़ है वो भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और जल में खड़े होकर ये अर्घ दे रही हैं और घर के तमाम जो सदस्य हैं इनके साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं यहाँ पे हैं और जिसकी तैयारी तमाम काफी समय से आ गया है और बात भी करेंगे। आपके घर में कुछ लोगों ने रखा है क्या? आपके यहाँ रखा है लोगों ने? कितना इंतजार रहता है? 5 दिन है आपका। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपने क्या व्रत रखा है क्या? आपने आप पूजा देखने आई हैं यहाँ पे? देखिए, कई जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं नहीं क्षेत्र में भरत जी रुके थे और जो है स्थान जो है समाधि के स्थल पर लश्कर यहाँ रुका हुआ था। आप यहाँ पर भी 1 दिन विश्राम करके अपने भाई आए थे। गुरु साहब के सामने रामचरित मानस द्वारा लिखा हुआ हो रही थी वो दिन आ गया और आज जो जलते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है और कल उगते हुए सूर्य देवता दिया जाएगा। उसके बाद व्रत का समापन होगा। जी बिल्कुल भरत, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि धीरज भी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। और धीरज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच गए हैं और खासतौर से जो व्रतियां हैं वो भी इस वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। और अशोक चौधरी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से परिवार के साथ वो यहाँ पर इस विधि का पालन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तो आस्था, श्रद्धा और पवित्रता का ये जो प्रतीक है छठ पर्व, आज तीसरा दिन है। आज की परंपरा यही कि डूबते हुए सूर्य को जो व्रती हैं वो अर्घ देते हैं और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समापन होगा। लेकिन काफ़ी कठिन ये व्रत माना जाता है। प्रकृति की पूजा का भी एक अद्भुत ये पर्व है। तो पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। छठ घाटों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रौनक बनी हुई है। दिल्ली आपको लिए चलते हैं, खुशबू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुशबू, दिल्ली में भी खास तैयारियां की गई, दिल्ली सरकार की ओर से तमाम दावे हुए, क्या तस्वीरें मौके पर आप देख पा रही हैं? और अभी पूजा अर्चना की जो विधि है किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल वंदना, इस बार काफ़ी तैयारियों के बारे में कहा जा रहा था। पॉल्यूशन भी बड़ा मुद्दा था। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के साथ साथ यमुना का पॉल्यूशन बड़ा मुद्दा रहता है। बिहार का चुनाव भी है इस बार, तो खास तौर पे इस बार बिहार चुनाव है
छठ का व्रत है। बिहारी लोगों के लिए खास बहुत ही खास होता है छठ का जो पर्व होता है, छठ महापर्व होता है। और पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम ITO वाले घाट पे हैं और सबसे फेमस जो घाट कह लीजिए, ये दिल्ली का फेमस घाटों में से आता है। और यहाँ पे तैयारियां पूछ रही थी आप, तैयारियां पूरी है। जो शेड्स लगाए गए हैं, जो यमुना जी हैं, यमुना जी में सफाई के लिए लगातार 2 मशीनें चल रही हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि जो व्रती महिलाएं जो पानी में उतर रही हैं वो उस बैरिकेड को क्रॉस ना करें। जो अर्घ के लिए लोग व्रती महिलाएं उतरी हैं पानी में, वो सारे इंतजाम यानी कि किए गए हैं। और साथ ही साथ भीड़ की अगर बात करेंगी, हजारों की संख्या में भीड़ है। और ये केवल दिल्ली का ये इकलौता घाट नहीं है, दिल्ली में बहुत से घाट हैं। अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में अब तो दिल्ली में घाट बनते हैं। हर सोसाइटी में, हर पार्क में आपको घाट देखने को मिल जाएगा, छठ घाट। क्योंकि बिहार के लोग बहुत भारी थे दिल्ली में, और बाकी के लोग भी रहते हैं। धीरे धीरे ये परंपरा, ये त्योहार। बिल्कुल खुशबू, खास तस्वीरें आप दिखा रही हैं। दोबारा आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। नितिन, क्या प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, और जो तमाम छठ व्रती हैं, क्या उनसे आप बातचीत कर रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि कैसे सूर्यदेव को प्रसन्न किया जाता है? छठी मैया की पूजा की जो आज की विधि होती है वो क्या होती है? क्या क्या सामग्री पूजा के लिए इस्तेमाल होती है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो भगवान भास्कर को संध्या अर्घ दिया जाता है वो प्रक्रिया लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और तमाम जो छठी व्रती महिलाएं हैं वो संध्या अर्घ देकर अपने अपने घरों के लिए जा रही हैं। और जो पूजा की प्रक्रिया है जो उसे और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तमाम सारे लोग हैं वो जो पूरा पूजा की डलिया है उसको बांधते हुए अपने सर पे रखे हुए हैं और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। एक पूरा परिवार हमारे साथ है यहाँ पर, उनसे अम्मा, आप लोग पूजा किए हैं, क्या कहना चाहिए? पूजा किए हैं, भगवान सूरज भगवान के गोर लगते हैं, कहते हैं कि भगवान दया करिए, आप लोग बाल बच्चा के सब कुछ रोजी रोजगार दीजिए। और उन्हीं के लिए हम लोग व्रत करते हैं, बाल बच्चे के लिए। अभी भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया गया है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे अपने माता के दर्शन करने। उसके बाद फिर बाकी का दौरा सर यहाँ के फिर वापस आएंगे कल सुबह। ये गंगा जल भी यहाँ से साथ में लेके जाते जी जी। अम्मा, कोई छठ पर्व है, इतना धूम मची है पूरे पटना में, कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए आप। घर के मालिक हथिन नरजीता बाबू, भैलन के लावा के, कैलन दौड़ावा के मोन। घर के मालिक हथिन बिसुआ बाबू, कैलन फलावा के मोल, कैलन फलावा के मोल। घर के मालिक हथिन अभिजीता बाबू, कैलन फलावा के मोल, कैलन गेहूँ माँ के हाली हाली मोलावा करहु ना। भैले अरगिया के भेर, भैले दानावतिया के बेर, भैले अरगिया। घर के मालिक हथिन सभे बाबू, कैलन फलावा, कैलन गेहूँ माँ के मोल, कैलन चावल के हाली हाली मोलावा करहु ना। भैले अरगिया के बेर, भैले अरगिया के बेर, माली हाली मोलावा करहु ना। भैले अरगिया। घर के मालिक हथन नाम ना बाबू, कैलन हुमावा के। घर के मालिक हथिन पलुआ बाबू, कैलन हुमावा के। घर के मालिक हथिन गोलुआ बाबू, कैलन फलावा के मोल, कैलन फला। हाली हाली मोलावा करहु ना। भैले अरगिया के बेर, भैले घर के मालिक हथिन सोनीला बाबू, कैलन पियारी के मोल,
कैलन चुंदारी के घर के मालिक हथिन पापुआ बाबू कैलन हूँ मामा के मोल कैलन चुंदारी के हाली हाली मोलावा करहु ना भैले अरगिया घर घटा के मालिक हथिन साभे बाबू कैलन घटावा के मोल कैलन घटावा घटावा बान्हावे चलन सभे बाबू अयलन अरगा के बेर अयलन अरगा के बेर छठी मैया की जय। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। छठ पर्व के दौरान इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको छठी मैया इस बार किसको आशीर्वाद देने जा रही हैं? तेजस्वी सरकार बन रही है अभी, आरजेडी की सरकार बन रही है इस बार। उन्होंने जो तमाम बड़े वादे किए हैं उससे आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो सुना आपने कि तमाम छठी व्रती महिलाएं हैं, उन्होंने हमसे बातचीत की, गीत सुनाया, और जो और लोग हैं उनका कहना है कि इस बार छठी मैया का आशीर्वाद जो महागठबंधन के सीएम पेश तेजस्वी यादव हैं उनकी बातों से वो लोग प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल धीरज, आप रहिए हमारे साथ। हम नितिन के पास भी चलेंगे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से जो छठ घाट है वहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कई जगह पर ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो भी चुकी है। नितिन, अभी क्या हलचल है वहां पर वो हम दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें पटना से इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, इस वक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ। प्रकृति की पूजा का महापर्व छठ का उत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग छठ घाटों पर तमाम नेताओं की मौजूदगी भी देखी जा रही है। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ पटना से आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर में दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री प्रवेश वर्मा अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी का कुछ कह रहे सुनते तो ये खास तस्वीरें हम आप तक आगे भी पहुंचाएंगे क्योंकि ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और छठ घाटों की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हम भूल चूक गलती